वेलकम करने से पहले चाहूँगा कि मेरी कैबिनेट की मैडम रबिया बाजवा साहबा और शाहरुख शहबाज बड़ाई साहब वो ज़रा मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ लाएं। आइएगा जी प्लीज। रबिया वुड लाइक टू से समथिंग और वो बिलावल भुट्टो साहब को पहले वेलकम करती हैं और उसके बाद जो है फिर मैं अपना उनको वेलकम करता हूँ। जी बिलावल भुट्टो साहब, जनाब आबिद साकी साहब, इंतहाई काबिल कराम जो हमारे जाले में खड़े हैं, आपकी खिदमत में सुर्ख सलाम। और मुझे जितनी खुशी आज इधर जालों को देख के हो रही है और उसकी वजह वो जदोजहद है। आप हमारी जदोजहद के वो साथी हैं कि जिन्होंने हमेशा आमरीत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं चूंकि मुझे बुलाया नहीं गया और सदर साहब का शुक्रिया कि मैं बात कर रही हूँ, आपके मुखातिब हूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि जिस तरह भुट्टो का कत्ल किया, जिस तरह इधर की अस्करी अदालतों ने भुट्टो का कत्ल किया, आज फिर मिलिट्री कोर्ट लगाई जा रही है। और मैं आपसे ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी जदोजहद की तारीख है, उसको मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे भुट्टो यहाँ कहकर गए, नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। मैं नहीं चाहती कि आइंदा कोई और वज़ीर आज़म, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और हो, वो ये कहे नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया। आजो मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी, और उनके रुफ़क़ाकार जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, मोहतरम कमर ज़मान कायरा साहब और हमारी पंजाब की शान चौधरी मंजूर साहब, अजीज़ुर रहमान चंद साहब, हमारे एक्स मेंबर पंजाब बार कौंसिल राव अब्दुल गफ्फार साहब, मोहतरम आबिद साकी साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, मियाँ शाहिद इकबाल साहब, राव आरिफ साहब जो कि ख़ुसूसी तौर पे इस फंक्शन के लिए फ्रांस से तशरीफ़ लाए हैं, और वो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के जियाले इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करता हूँ। शाहिद भट्टी साहब, पाशा साहब, खावर खटाना साहब, और यहाँ पे जितने दोस्त यहाँ पे इस वक्त जितने दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन तमाम को लाहौर हाई कोर्ट बार आने पे वेलकम करता हूँ। ख़ास तौर पे नदीम अफजल चंद साहब पीछे बैठे हुए थे, उनका नाम रह गया, वो भी पीपल पार्टी का फेस है। शराफत नासिर साहब भी यहाँ बैठे हैं, वो पीपल पार्टी के बड़े जियाले हैं। और इसी तरह स्टेज पे मौजूद मियाँ शाहिद अब्बास, जिसकी स्ट्रगल वाकई बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ मैं अभी मेरी सेक्रेटरी साहबा ने मुझे लिस्ट दी है कि वेलकम करना मेरा फ़र्ज़ है। खालिद लोई साहब, शाहिदा जबी साहबा, नरगिस खान साहबा, आगा अब्बास काज़मी साहब, असलम गिल साहब, राना फ़कीर हुसैन साहब, लतीफ़ अयाज साहब, राना अकरम रब्बानी साहब, सैयद कमर अब्बास साहब, सैयद ज़ियाउल कमर भट्टी साहब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, इनको वेलकम करते हैं। अली इमरान नकवी साहब, खुर्रम ज़िया भट्टी साहब, हाफिज़ वकास साहब, और हाँ जी, मियाँ शाहिद अब्बास का तो मैं नाम ले चुका हूँ, वो दिल में बसता है, छोटा भाई है। मदर सजाद शेख साहब, कमर ज़मान कारा साहब, चौधरी मंजूर साहब, नदीम अफजल चांद साहब, राना शराफत, हसन मुर्तज़ा साहब, नायाब खान, जमील अहमद मान साहब, मकसूमा काज़मी साहबा, जाहिद जुल्फ़कार साहब, और यहाँ पे जमे गफ़ीर जो इस वक्त इकट्ठा है, वो एक ही बात पे मुत्तहिद है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जद्दोजहद
और मुसलसल जद्दोजहद जारी रखी। किस मकसद के लिए? एक ही मकसद था कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी, जमहूरियत यहां डिरेल नहीं होने दी जाएगी, यहां पे किसी ताकतवर का कानून नहीं चलेगा, यहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ जितनी जद्दोजहद पीपल्स पार्टी ने की, वो शायद आज के दौर में हमारे चंद पीटीआई के साथियों के हिस्से में आ रही है कि वो भी इस वक्त पिस रहे हैं और वो भी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस मुल्क के अंदर आइन ना दिया जाता, आइन की तख्लीक ना होती, ये जमीन बेआइन होती, तो फिर यहां पे जंगल का कानून होता। आज हमारी इस लाहौर हाईकोर्ट बार की जो जद्दोजहद जारी है, वो भी आइन की पामाली के अहकामात के खिलाफ जारी है। चेयरमैन साहब, हम हर जुमेरात को हाईकोर्ट बार के अंदर एक हाउस करते हैं, जिस हाउस के अंदर सिर्फ एक बात की जाती है कि हम इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ना किसी का और कोई कानून यहां चल सकता है और ना ये काला कोट किसी और का कानून चलने देगा। और इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इनको आज भी सोचना होगा कि अगर ये आज इस्टेब्लिशमेंट की गोद में कोई एक बैठ के अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, कोई अपनी बारी लेने की सोच रहा है, कोई आगे अपनी बेहतर सियासत करने के लिए उनके साथ बैठता है, तो हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं चल सकता, क्योंकि आइन के मुताबिक दिए गए दायरे इख्तियार के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशंस को रहना होगा। और जैसे अभी रबिया ने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स का सिविल ट्रायल जिस तरह से किया जा रहा है, हम नहीं मानते। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और ये पूरा काला कोड पूरी पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सरापा एहतजाज है। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क में बनाई गई तमाम अदालतें अपनी अपनी जगह पे काम करें। और कौन सी जरूरत है कि पॉलिटिकल वर्कर्स को यहां पे किसी दहशतगर्द का ट्रायल किया जा रहा है? हरगिज नहीं। हम कहते हैं कि आइन मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला 5 मेंबर बेंच ने दिया था, इससे पहले 17 मेंबर बेंच जो है मिलिट्री कोर्ट्स की उन शीखों को अल्ट्रा वायरेंस डिक्लेयर कर चुका है। आज इसके बाद 7 मेंबर बेंच लियाकत अली वाले केस के अंदर ये डिसाइड कर चुका है। तो आज ये 5 मेंबर बेंच कैसे इसका फैसला कर सकता है? हमारा तकाजा पहले भी था कि सुप्रीम कोर्ट फिल फॉर चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर फुल कोर्ट बिठाएं और उसके अंदर इसमें फैसला करें, वरना ये काला कोर्ट और पाकिस्तान की तमाम पार्टीज इन फैसलों को नहीं मानेंगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपकी जद्दोजहद की जो दास्तान, जो खून आपने दिया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की सूरत में, मुर्तज़ा भुट्टो की सूरत में, जिस तरह से भुट्टो साहब को यहाँ पे फांसी पे लटकाया गया, आज भुट्टो को ट्रायल को रीओपन तो कर दिया गया, लेकिन इंसाफ किसको देने जा रहे हैं? जिंदा लोगों को इंसाफ चाहिए। आप उसका फैसला जरूर फरमाएं। उस रेफरेंस का डिसाइड होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस मुल्क में बुनियादी हुकूक की जिस तरह से पामाली की जा रही है, ये हाउस, ये पीपल्स पार्टी हमेशा इसी आइन के बुनियादी हुकूक के लिए लड़ती रही है।
और हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अल्लाह पाक अगर आपको तौफीक देगा और अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोलेगा तो ज़रूर कोई कहता नहीं वो अच्छा नहीं ना जा चलो ठीक है पीछे ठीक है अब मैं उस दास्तान उसकी जद्दोजहद की दास्तान को बताता हूं आपको कि जैसे जुल्फकार अली भट्टो साहब ने अपनी जद्दोजहद का आगाज इस नारे से किया था कि इस मुल्क में बसने वाले एक एक शख्स को रोटी कपड़ा मकान दिया जाएगा, तो उसके लिए सारी जिंदगी ये जद्दोजहद जारी रही। और फिर जब उनको यहां पाबंदे सलासिल करने के बाद उनका ऐसे जजेस की मौजूदगी में ट्रायल करवाया गया जिन्होंने डिक्टेशन पे ऊपर अमल करते हुए फैसला दिया और शहीद मोहतरम जुल्फकार अली भट्टो साहब को फांसी के तख्ते पे लटकाया गया, तो मैं समझता हूं कि ये पूरी कौम तख्ते दार पे लटकी थी, उसने इसका हिसाब दिया है। लाइव लंबी करो क्योंकि लाइव नहीं जा रहा है, वो कह रहे हैं कि लाइव जाएगा तो फिर कहते जो कहता है चेयरमैन को दस दिता है, चेयरमैन लाइव जाएगा तो गल बनेगी ना, उत्थे तकरीर हो रही है ओदी प्राइम मिनिस्टर दी काकड़ दी, तुसी लंबी करो तकरीर कुछ नहीं होता। मैं चेयरमैन को कह दी पूछ लो वजीर आजम भुट्टो का नाम। अकील चीना साहब और फरकान औलख साहब यहां तशरीफ फरमा है। हाउस इन ऑर्डर प्लीज। अकील चीना साहब और फरकान औलख साहब भी यहां तशरीफ लाए हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इस मुल्क को जिसने आइन दिया उस आइन की बदौलत आज ये फेडरेशन कायम है, और अगर ये आइन ये जमीन बेआइन होती तो यहाँ जंगल का कानून होता। तो उसी से मैं बात कर रहा हूं कि तमाम पार्टीज ने उस वक्त भी बैठ के इस आइन के ऊपर दस्तखत किए। इस आइन बनाने की तमाम उस काविश में मैं सलाम पेश करता हूं पीपल्स पार्टी के उस वक्त के लोगों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को आइन देने के लिए अपनी एफर्ट्स की थी। आज भी वो वक्त है जिस वक्त इन तमाम पार्टीज को बैठ के इस बात पे सोचना होगा कि जमहूरियत डीरेल होने से कैसे बचानी है। यहाँ पे ताले आजमा हर वक्त अपनी ताक में होते हैं, वो ये ताक लगा के बैठे हैं कि कैसे हमने जमहूरियत को डीरेल करना है। हमेशा से जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इन्होंने जेलें भी काटी, इन्होंने किले भी काटे, इन्होंने अपनी समातों से भी लोग महरूम हुए, अपनी जानों के नजराने भी दिए, और वो सारे के सारे किस लिए? इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क में बसने वाले हर शहरी को उसके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। आज भी बुनियादी हुकूक छीन के लोगों से जुबान खींची जा रही है, लोगों को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा, लोगों को राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। तो क्यों ये आज ये चीजें इस वक्त पे खड़ी हैं? इसलिए कि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई तजुर्बागाह बनाई जाती है, और हम अपने इस मुल्क को तजुर्बागाह नहीं बनने देंगे, और हम इसमें हमेशा जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। और आखिर में यहाँ पे आए हुए मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने आए हुए लीडर जनाब मोहतरम बिलावल भट्टो जरदारी साहब को वेलकम किया, और इस हाउस का हमेशा से ये तुर्रा इम्तियाज रहा
कि यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स आने में फख्र महसूस करते हैं। और आज इसी प्लेटफॉर्म से मैं अनाउंस करने जा रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को मैं यहाँ पे दावत देने जा रहा हूं ताकि इस मुल्क में फेयर फ्री इलेक्शंस हो सकें और आइन की रूह के ऐन मुताबिक यहाँ पे फैसले हों। और जो ये अवाम फैसला देगी, जो ये लोग फैसला देंगे, उसको सब लोग तस्लीम करेंगे।